नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से कब वापस आ गए, लेकिन पाकिस्तान, उनके दौरे को लेकर पाकिस्तान में चर्चा और मोदी की चर्चा करते हुए पाकिस्तानी बार बार आसमान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा प्रीडेटर ड्रोन डील की हो रही है। पाकिस्तान सरकार और फौज को यह सोचकर वो थरथर कांप रहे हैं, अब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय फौज और भारतीय लड़ाकू जहाजों को पाकिस्तान में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस खूंखार शिकारी ड्रोन के जरिए एक बटन दबाकर ही भारत पाकिस्तान में छिपे अपने दुश्मनों का पल भर में खात्मा कर देगा। भारत के नए शिकारी से थर्राया पाकिस्तान। प्रीडेटर की उड़ान, दुश्मन का काम तमाम। आसमान में उड़ान भरता ये फौलादी बाज बहुत जल्द भारतीय सेना का नया लड़ाका बनने वाला है। और ये प्रीडेटर की ये खबर सुनकर ही पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। एलओसी पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा। हम बात ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं, जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे। इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। जब भी देखो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये नाम जो है इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इंडिया ड्रोन्स खरीद रहा है, ये वो, तो पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने तो पाकिस्तान पे कभी हमले नहीं किए। पाकिस्तान और इंडिया में इतना कंपटीशन क्यों है? आर्मी को लेकर उनके बॉर्डर्स पर इतने तनाज़ात रहते हैं, तो मतलब दोस्ती का भी तो हो सकता है। अमेरिका के साथ डील भारत ने की और लकवा पाकिस्तान को मार गया। ये डील है सबसे आधुनिक प्रीडेटर ड्रोन की, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए पीएम मोदी का तोहफा है। वॉशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच कई समझौते हुए, जिसमें सबसे अहम MQ-9B यानी प्रीडेटर ड्रोन है। लेकिन भारत से ज्यादा इस ड्रोन की चर्चा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को क्या परेशानी है ड्रोन्स के हवाले से भी हम सुन रहे हैं। अगर इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रहे हैं, इंडिया ड्रोन्स खरीद रहा है, ये वो, तो पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस इट एंटिसिपेट्स अनदर वॉर, राइट। अगर पाकिस्तान के दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है और एक जंग इंडिया से करने का, तो उसको कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने तो पाकिस्तान पे कभी हमले नहीं किए और कोई करने का चांसेस भी नहीं है। तो इंडिया के पास अगर कल 10,000 ड्रोन्स और 5,000 F-16 भी आ जाते हैं, तो पाकिस्तान को उससे क्या खतरा है, राइट। अनलेस दे वांट टू फाइट इंडिया, देन दे विल हैव टू वरी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अपनी बगल में झांक कर थोड़ी अपनी नीयत को एग्जामिन करना चाहिए कि व्हाई इज इट फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ इंडिया। तो हो सकता है कि इंडिया की जो सडन कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान विल आल्सो स्पेंड मोर ऑन टेक्नोलॉजी। अमेरिकी MQ-9B प्रीडेटर वेपनाइज्ड यानी हथियारबंद ड्रोन है। इसके जरिए हवा से जमीन पर मिसाइल दागी जा सकती है, यानी भारत अब बिना पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुए अपने दुश्मनों को निशाना बना सकता है। यानी हाफिज सईद, मसूद अजहर, अब्दुल रहमान मक्की, जकीउर रहमान लखवी, साजिद मीर जैसे आतंकियों को पाकिस्तान के आसमान से ही प्रीडेटर ड्रोन मौत की नींद सुला सकता है। क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे? टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं। क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि UN की टारगेट लिस्ट पे है, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। जब भी देखो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये इतने नाम हम लोग के कश्मीरियों के दिमाग में रट चुके हैं। इवन जो 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे होते हैं, वो भी बड़े ही फकर से कहते हैं, हाँ हिजबुल मुजाहिदीन, यस, जो भी है अपना लश्कर तैयबा। तो ये नाम जो है इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। ये चीजें साफ साफ प्रूफ करती हैं कि मिलिटेंटों से, मुजाहिदीन से ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान को भी खतरा है। अगर कल तक हमारे और आपके रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, सब कुछ पीसफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जिहाद फैलाने वाले यही लोग होंगे। पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों के नाम पट्टे दे चुका है।
इसीलिए उसे डर है, अगर प्रीडेटर जैसा ड्रोन भारत के पास आ गया तो एक्शन जरूर होगा। इसीलिए शहबाज सरकार और पाकिस्तानी फौज बौखला गई है। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा, तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले ख़राब हो जाएंगे। ये जो MQ-9B है सबसे ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है, और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है, क्योंकि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। 50,000 फुट जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है। हमें जारी बात है टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। एक वक्त था कि इंडिया, अमेरिकन जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे तो पाकिस्तान पूछता था, या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, और कि हम बात ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। मजे की बात यह है कि अपनी बौखलाहट में पाकिस्तान आपा खो बैठा है और अमेरिका को ही घुड़की देने लगा है। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पाकिस्तान ने प्रीडेटर ड्रोन डील पर अमेरिका से आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने प्रीडेटर ड्रोन और इसकी टेक्नोलॉजी को अपने लिए बड़ा खतरा बताया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत को ड्रोन्स देने से पहले अमेरिका को हमसे बात करनी चाहिए थी। साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका के इस रवैये पर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई को मजबूर हो जाएगा। तो भारत एक लिहाज से नहीं चाहता कि उसके लिए टू फ्रंट सिचुएशन कायम हो, और फिर दूसरी बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान को प्रोवोक भी करना चाहता है। भारत अब चाहेगा कि थोड़ी सी सिचुएशन को ज़रा थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ये हमेशा भारत का एक रवैया रहा है कि जब भी कोई अहम इलेक्शंस आते हैं भारत में तो इसी किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, ताकि यूँ महसूस हो कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो बड़े, उनका 56 इंच का सीना है और वो बहुत ही जो हैं एक लिहाज से वहाँ उनकी ज़ुबान में कि बड़े दुलेर किस्म के लीडर हैं। प्रीडेटर ड्रोन की कीमतों की सटीक जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मोटे अनुमान के तौर पर 31 ड्रोन का सौदा करीब $3 अरब में हुआ है। इतनी ही रकम IMF ने पाकिस्तान के कटोरे में डाल दी है। $3 अरब ना मिलते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की हालत में था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनके विजिट के ऊपर जो उनका US का विजिट था, उसमें खैर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सक्सेसफुल विजिट था उनका, लेकिन जो मेन चीज जो हमने देखी, हम लोगों को सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो भारत में। पाकिस्तान हमेशा से लोन्स में फंसा रहा है, इकोनॉमी खराब रही है। आपके ख्याल से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं वो आए? एक बात बताइए कि पाकिस्तान IMF के जो तरले कर रहा है वो कितने डॉलर्स के लिए कर रहा है? कितने डॉलर्स की हमें हेल्प चाहिए IMF से, आप जरा बताइएगा। 1.1 आप जानते हैं, बहुत ही कम है। ठीक है, अब आप एक साइड पे कह रही है US जोन्स है या बड़ी बड़ी कंपनीज है कितने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। इवन ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इंडिया भी US में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $3 बिलियन के तो ऑलमोस्ट वो जोन्स है वो अपने जेट्स खरीदने जा रहा है। इस तरीके से वो डील कर रहा है। मुझे आपने बोला पाकिस्तान कैसे ट्रेड की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान कैसे इन्वेस्टर को ला सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर PM मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने US का विजिट किया तो उसी टाइम में ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्रांस का विजिट किया। अब देखना यह है कि वहां पे जाके वो किन शख्सियात से मिल रहे थे और उनके मिलने का मकसद क्या था। शहबाज शरीफ और उनकी फौज को IMF से खैरात तो मिल गई, कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से भी बच गया, लेकिन पाकिस्तान इसका जश्न भी खुलकर नहीं मना पा रहा है। जिस अमेरिका को पाकिस्तान अपने लिए डॉलर की खदान मानकर बैठा था, उसके बदले तेवरों और भारत के साथ गाढ़ी होती साझेदारी ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। ड्रोन डील कही जा रही है, इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? वो GPS सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम,
और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं, जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको, और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। और अब जो नई चीजें खासकर इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में आ रही है, अनमैन्ड बोट्स जो आ रही हैं। अगले दिन उन्होंने अनमैन्ड बोट्स जो है वो समुद्र में चल रही है। ड्रोन्स भी खासकर 3-4 किस्म के ड्रोन्स हैं जिसपे इंडियन ओशन को, भारत जो है इंडियन ओशन पे नजर रखना चाहता है। भारत की प्रीडेटर ड्रोन डील पर हाय तौबा मचाने वाला पाकिस्तान खुद भी तुर्की से कॉम्बैट ड्रोन बैरक्टर खरीद चुका है। इसी साल पाकिस्तान को 60 ड्रोन भी मिल चुके हैं। बैरक्टर ड्रोन भी हवा से जमीन में मिसाइल फायर कर सकता है। कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान ने तुर्की से $7 अरब की ड्रोन डील की है। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया आर्मी में और आर्मी के फोर्सेस में कि दोनों कंट्री से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इतने तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, इधर भी बनाए जा रहे हैं, उधर भी बनाए जा रहे हैं। यूएसए और इंडिया के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है कि इंडिया यूएसए से 30 मिलिट्री ड्रोन्स हासिल करने वाला है, मतलब ख़रीदने वाला है। उसी तरह पाकिस्तान भी चाइना से मिलिट्री ड्रोन्स ख़रीद रहा है 50। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतना कंपटीशन क्यों है आर्मी को लेकर, उनके बॉर्डर्स पर इतने तनाज़ात रहते हैं, तो मतलब दोस्ती का भी तो हो सकता है। तो आप क्या चाहती हैं, दोस्ती हो जाए या नहीं? मेरा ख्याल है कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए ना, सबको प्यार बांटना चाहिए और आपस में मुकाबला नहीं करना चाहिए और इक्वली रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मनी पालने में क्या फ़ायदा। अगर सब सेम रहें, इक्वल रहें, तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा और दूसरों को भी। और ये जंग ये वो इन चीज़ों से, फसाद से भी बंदा दूर रहता है। तो ये खुद को खुद मुश्किल में डालते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। प्रीडेटर ड्रोन डील को लेकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के विपक्षी दल भी तनाव में है। कांग्रेस इस डील को ओवरप्राइज्ड यानी ज्यादा कीमतों वाली डील कह रही है। कांग्रेस प्रीडेटर की तकनीक को पुराना भी कह रही है। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा। हकीकत यह है कि MQ-9 भी प्रीडेटर कॉम्बैट ड्रोन कैटेगरी में सबसे एडवांस्ड मशीन है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ इनका कामयाब इस्तेमाल किया है। अमेरिका इसी ड्रोन से 1100 आतंकियों को ठिकाने लगा चुका है। भारतीय नौसेना इनका इस्तेमाल 2 साल से लीज पर कर रही है। 2 of these on lease from November 2020 onwards, and since then we have been operating it. करीब 12,000 hours of operation have been undertaken. तो इससे हमारा काफ़ी experience हो गया, and we have understood the benefits and advantages of it. It has got the ability to keep large areas under surveillance. So I'll just show you on the map, if you can just come over. So if you just look at this map here, there's India and the Indian Ocean region. So it's a very large area. You have to keep almost to go as far as 2,500, 3,000 miles. To keep that area under surveillance. आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में प्रीडेटर ड्रोन गेम चेंजर साबित होगा, ये तय है। पाकिस्तान भी जानता है। इसी सच से वो अभी से थरथरा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।